आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत और खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। बांग्लादेश में शेख हसीना ने वजीर आजम ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अब मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम की जाने की कोशिश चल रही है। इस तरह से शेख हसीना के अहद का खात्मा हो गया है और अब उनका बांग्लादेश वापस लौट पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। यानी अगर ये कहा जाए कि शेख हसीना का करियर तशद्दुद से शुरू हुआ और तशद्दुद के साथ ख़त्म हो गया। मुल्क के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश में अब नई हुकूमत कायम होगी। आर्मी चीफ ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो फौज पर एतमाद बरकरार रखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिफाई अफवाज ने आने वाले दिनों में अमन को यकीनी बनाएंगी। आइए आपको शेख हसीना के सियासी सफ़र के आगाज़ के बारे में बताते हैं। साल 1975 में अगस्त का महीना था। बांग्लादेश में जो हो रहा था वो तारीख का एक स्याह बाब बन गया। शेख हसीना की पैदाइश 1947 में हुई थी। वो शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी थी। वो कभी सरगर्म सियासत में नहीं आती अगर 1975 में उनके वालिद का कत्ल न किया गया होता। वो अपने शौहर के साथ जर्मनी शिफ्ट हो चुकी थी, मगर 49 साल पहले बांग्लादेश में जो हुआ उसने उन्हें बांग्लादेश की सियासत में सबसे मजबूत खातून बनने के लिए मजबूर कर दिया। 15 अगस्त 1975 को ढाका में सदारती रिहाइश गाह में एक के बाद कई गोलियां चली। जब गोलियों की आवाज रुकी तो एक शख्स कमरे से बाहर निकला। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सदर शेख मुजीबुर रहमान थे, यानी शेख हसीना के वालिद। जब वो कमरे से बाहर निकले तो पुरतशद्दुद हुजूम में शामिल नौजवानों ने उन्हें दबोच लिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। बताया जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान जमीन पर गिर पड़े और इस दौरान उन्हें 18 गोलियां मारी गई थीं। उनकी पूरी फैमिली को भी ख़त्म कर दिया गया था। इस हमले में फैमिली के 2 रुकन महफूज थे, जिनमें एक थी शेख हसीना और दूसरी उनकी बहन शेख रेहाना। बांग्लादेश के इक़्तिदार पर वज़ीर आज़म के तौर पर 5 बार काबिज रही शेख हसीना अब ढाका छोड़ चुकी हैं। बेटे साजिब जावेद जॉय ने यह दावा किया है कि वो अब कभी भी सियासत में नहीं लौटेंगी। अगर ऐसा होता है तो तशद्दुद के बाद शुरू हुई शेख हसीना की सियासी इनिंग का यह मायूस कुन खात्मा होगा। शेख हसीना की पैदाइश 1947 में हुई थी। वो मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी थी। बचपन से ही वालिद से वो काफ़ी मुतासिर थी। उनके ज़माने तालिबे इल्मी में ही इसकी झलक नज़र आने लगी थी। कॉलेज के दिनों में वो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में सरगर्म हो गईं। ढाका यूनिवर्सिटी में उन्हें स्टूडेंट्स लीग की वीमेन विंग का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया। 1967 में उन्होंने साइंटिस्ट वाजिद मियाँ से शादी की। मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए आंदोलन शुरू हुए। 1971 में बांग्लादेश की तश्कील हुई। नई हुकूमत बनी जिसके सरबराह शेख हसीना के वालिद मुजीबुर रहमान बने। बांग्लादेश की तश्कील हो चुकी थी, सब कुछ सही चल रहा था। इस दरमियान शेख हसीना शौहर के साथ जर्मनी चली गई। तब तक शेख हसीना को शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा कि उनकी किस्मत उन्हें वापस वहीं खींच लाएगी। अब लौटते हैं तशद्दुद वाले दिन यानी साल 1975 की तरफ। मुजीबुर रहमान को तशद्दुद के दौरान मार दिया गया। बांग्लादेश से कई हज़ार किलोमीटर दूर जर्मनी में जब शेख हसीना को इस बारे में बताया गया तो वो टूट गई। उनके वालिद ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी थी। इससे भी परेशान कुन बात यह थी कि वो वालिद को आखिरी बार देखने के लिए अपने मुल्क नहीं आ सकती थीं। सब खत्म हो चुका था, तभी हिंदुस्तान ने मदद का हाथ बढ़ाया। शेख हसीना ने इसे कबूल किया और अपने 2 बच्चों के साथ दिल्ली आ गईं। इस मदद की पेशकश खुद उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने की थी। शेख हसीना नाम और पहचान बदल कर दिल्ली में तकरीबन 6 साल तक रहीं। यह बात सिर्फ शेख हसीना के भरोसेमंद लोगों को ही मालूम थी। बांग्लादेश बदल चुका था। ज़ियाउर रहमान फौजी हुकूमत चला रहे थे। हिंदुस्तान में गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने वाली शेख हसीना के बांग्लादेश में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। 1981 में शेख हसीना ने अपने मुल्क के लिए आवाज़ बुलंद की। वो अपने वालिद की पार्टी अवामी लीग की सदर बन गई और अपने मुल्क वापस आने का अज़्म किया। जब वो वापस आईं तो बांग्लादेश के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। उस वक्त की हुकूमत ये बात हजम ना कर सकी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बदउनवानी के भी इल्ज़ामात लगे थे।
शेख हसीना का यह सफ़र आसान नहीं था। वो गिरफ्तार की जाती और छोड़ दी जाती। 1986 में तय हुआ कि बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे। शेख हसीना रिहा कर दी गई। वो पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ी और 100 सीटें हासिल करके अपोजिशन में बैठी। 1996 में इलेक्शन हुए तो शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की वजीर आज़म बनी, लेकिन 2001 में फिर उन्हें अपोजिशन में बैठना पड़ा और बांग्लादेश की हुकूमत पर खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कब्जा हुआ। साल 2007 में शेख हसीना अमेरिका गईं। वो वापस लौट पाती कि इससे पहले ही बरसर इख्तदार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने उनके बांग्लादेश में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। 15 दिनों के ड्रामाई हादसे के बाद ये पाबंदी हटी। वो लौटी और उन्हें बड़ी अवामी हिमायत मिली। 2009 में इलेक्शन हुए और शेख हसीना इख्तदार में लौट आईं। तब से वो बांग्लादेश की इख्तदार पर मुसलसल राज कर रही थी, मगर अब शायद वो कभी सियासी मैदान में नहीं नजर आएंगी, क्योंकि उनको पुरतशद्दुद माहौल में वजीर आज़म की कुर्सी छोड़कर मुल्क से भागना पड़ा है। अब अगर देखा जाए तो तशद्दुद के साथ शुरू हुआ उनका सियासी सफ़र तशद्दुद के साथ ख़त्म हो चुका है और अब बांग्लादेश की कुर्सी हमेशा के लिए छिन गई है और उनको नए मुल्क में पनाह लेने की तलाश है। आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।